फिल्म एक बड़े सुनसान द्वीप पर शुरू होती है। कहीं भी अलग थलग क्षेत्र एक विशाल महासागर से घिरा हुआ है, जो बचने के कोई साधन नहीं होने के कारण अपने किनारों की सीमा बनाता है। जोआ नाम की एक युवती द्वीप के तटों पर फंसी हुई जागती है, जिसमें क्या हुआ था इसकी कोई याद नहीं है। पिछले 12 घंटों से निराश होकर वो मानव जीवन के किसी भी संकेत की तलाश में द्वीप की खोज करती है। कुछ मिनट बाद जोआ को रेत पर पड़ी एक खाली बोतल मिलती है, जिसे उठाने पर उसे उन घटनाओं का फ्लैशबैक मिलता है जिसके कारण वो अलग थलग पड़ जाती है। दृश्य अचानक बदल जाता है। एक सप्ताह पहले जब ये शहर में वापस शुरू हुआ तो जोआ काम के लंबे दिन के बाद घर लौटती है और अपनी छोटी बहन गैबी के साथ खुशियों का आदान प्रदान करती है। क्षण भर बाद वो बिस्तर पर बैठ जाती है और एक अज्ञात नंबर से एक अजीब संदेश प्राप्त करने के लिए दंग रह जाती है। जोआ को तुरंत संदेह होता है पाठ के बारे में, लेकिन उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है और रहस्य संख्या का जवाब देने का फैसला करता है। जब गुमनाम डेक्स्टर से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वे संवाददाता है। ईडन नाम की एक नई बेवरेज कंपनी है और जोआ को सूचित करती है कि उसे कंपनी की लॉन्च पार्टी में भाग लेने के लिए चुना गया है। मिस्ट्री डेक्स्टर बताता है कि यह कार्यक्रम एक दूरस्थ द्वीप की सभी खर्चों के भुगतान वाली यात्रा है और बहुत मजा आने का वादा करता है। जो इससे मोहित है प्रस्ताव और जल्दी से इसका स्वागत करता है, क्योंकि वो एक मुक्त द्वीप पार्टी में भाग लेने के विचार पर मुस्कुराती है। उसके नाइजीरियाई राजकुमार शायद उसका अभिवादन भी करेंगे जब वो आएगी, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले संवाददाता तालिकाओं को दिशा निर्देशों का एक सेट है जिसे उसे पालन करना चाहिए, एक प्रकट नहीं करता है। दूसरे पक्ष के लिए कार्यक्रम का स्थान और दो किसी को भी साथ नहीं लाते। जोआ को नियम काफी अस्पष्ट लगते हैं, लेकिन अपना निमंत्रण खोने के डर से वो उनसे सहमत हो जाती है। अगले सप्ताह के अंत में वो अपना बैग पैक करती है और कंपनी के नियमों से सहमत होने के बावजूद पिकअप स्टेशन के लिए अपना रास्ता बनाती है। जोआ अपनी सबसे अच्छी दोस्त जूडिथ को साथ लाती है, क्योंकि आगमन पर दोनों गुप्त स्थान पर जाते हैं। यदि वे एल्डो नाम के एक साथी आमंत्रित व्यक्ति से मिलते हैं और टिकड़ी GTS एक स्वचालित ड्रोन द्वारा एक परित्यक्त इमारत की ओर ले जाता है। अंततः मिनी विमान उन्हें छोड़ देता है और समूह को एक बंद दरवाजे के सामने छोड़ दिया जाता है। बाद में एक नकाबपोश आदमी प्रकट होता है और इमारत के अंदर टिकड़ी को जाने देता है, जहां वे अन्य आमंत्रित लोगों को ढूंढते हैं और उनके साथ सामूहिकरण करते हैं। उन्हें द्वीप पर ले जाने के लिए पार्टी के आकाओं के एक दूत के आने तक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। मेहमान तेजी से वाहनों में दौड़ते हैं और रात को नाचते हुए बिताते हैं, क्योंकि वे कई घंटे बाद अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और अंत में नकाबपोश आयोजकों के रूप में एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। एक नाव में, हालांकि इससे पहले कि आमंत्रित लोग क्रूज में प्रवेश कर सके, वे एक सत्यापन चेक पॉइंट से गुजरने के लिए बने हैं। जूडिथ ये देखकर भड़क जाती है क्योंकि उसके पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन चेक पॉइंट पर पहुंचती है। फिर भी शुक्र है कि उसका जुआ बंद हो जाता है, क्योंकि उसे शामिल होने की अनुमति है। कंपनी में निमंत्रण न होने के बावजूद मेहमानों की पूरी तरह से तलाशी ली जाती है और एहतियात के तौर पर मेटल डिटेक्टर से भी गुजारा जाता है। निश्चित रूप से इसके अलावा उन्हें नाव में प्रवेश करने के लिए एक शर्त के रूप में अपने फोन छोड़ने का भी आदेश दिया जाता है। पार्टी में जाने वालों को तुरंत ये बहुत ही संदिग्ध लगता है, लेकिन अंततः आयोजक की मांगों के आगे घुटने टेक देते हैं, क्योंकि सभी व्यवस्थाओं के बाद वे अपने सेल फोन उन्हें सौंप देते हैं। लगभग 1 घंटे बाद वेकेशन द्वीप के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अंत में वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। और एक बार बसने के बाद प्रत्येक को सूटखोरों द्वारा एक रिस्टबैंड दिया जाता है। वे पार्टी करना शुरू करते हैं और घटना के दौरान शराब पीते और नाचते हुए रात बिताते हैं। डैनियल का नाम और जोड़ी उत्सव के बीच तुरंत इसे हिट कर देती है। आयोजक एस्ट्रिड के प्रमुख ने एक भव्य घोषणा की। उसने खुलासा किया कि लॉन्च पार्टी में 100 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि पे कंपनी अपने नए एनर्जी ड्रिंक को आजमाने के लिए 100 उपस्थित लोगों में से केवल 5 का चयन करती है। चयनित उम्मीदवारों में अफ्रीका एवन, चार्ली एल्डो और जोआ शामिल हैं। 5 मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया है मिस्ट्री ड्रिंक, और हर कोई इसे जल्दी से पीता है और पार्टी करने के लिए लौटता है। इस बीच जूडिथ जोआ के लिए भीड़ को खोजती है और अंततः उसे द्वीप के तटों पर एक तंबू में जाने का रास्ता मिल जाता है। वहाँ वो 2 आयोजकों को पानी के बैरल में एक आदमी पर हमला करते हुए और एक आदमी को डूबते हुए देखती है। इससे तुरंत डर जाता है और द्वीप के दूसरे छोर पर जोआ के लिए अपनी खोज जारी रखने के लिए दौड़ता है। रहस्य पे के लिए एक भयानक प्रतिक्रिया के साथ जोआ एक घेरे में घूमता है, क्योंकि वो मतभ्रम करती है कि वो अंततः एक उच्च चट्टान के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाती है और है गिरने से सेकंड दूर। जब एक अजीब आदमी दिखाई देता है और उसे बचाता है तो मतभ्रम जारी रहता है और कुछ ही समय बाद बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो रात को चट्टान पर सोते हुए बिताता है। फिर हम फिल्म पर लौटते हैं। जोआ अकेले जागते हैं और किसी भी
होगी। निवासी की तलाश में द्वीप भटकते हैं। सौभाग्य से वो अन्य 4 चुनिंदा मेहमानों को ढूंढती है जिन्होंने मिस्ट्री ड्रिंक की कोशिश की और साथ में वे खोज के घंटों के बाद सुराग के लिए द्वीप का पता लगाते हैं। बाकी मेहमान नाव पर चले गए हैं और इस तरह उन्हें द्वीप पर अकेला छोड़ दिया गया है क्योंकि वे अपनी अगली चाल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। एक ड्रोन दिखाई देता है जो उन्हें द्वीपों के विपरीत छोर पर एक हवेली की ओर ले जाता है। वहाँ वे एक गांव को खोजने के लिए चौंक जाते हैं। मुख्य आयोजक एस्ट्रिड द्वारा शासित द्वीप निवासियों की वो आधुनिक सभ्यता में फंसे हुए समूह का स्वागत करती है और बताती है कि वे दुर्भाग्य से कंपनी की नाव से पीछे रह गए थे। हालांकि वो उन्हें जहाज की वापसी का आश्वासन देती है और उन्हें रहने के लिए एक जगह प्रदान करती है जबकि वे प्रतीक्षा करते हैं। ये सुनकर राहत मिली, लेकिन जूडिथ के बारे में चिंता छोड़ दी गई। इस बीच एक अलग विभाग में तैनात 5 मेहमानों में से प्रत्येक जहां वे अन्य निवासियों के साथ जगह साझा करते हैं। जोआ तेजी से अपने आवंटित अपार्टमेंट में जाती है और अपने नए रूममेट्स क्लाउडिया और निको से मिलती है, जो बाहर निकलती है अजीब आदमी होने के नाते जिसने जोआ को उसकी सहायता के लिए आने के लिए धन्यवाद देने से एक रात पहले उसे बचाया था और दोनों ने तुरंत चीजों को हिट कर दिया। ले एक शांत क्लाउडिया केवल दूर से उन्हें घूरता है। अगले दिन समूह नाव के आगमन के बारे में पूछता है कि वे बहुत निराश हैं। उन्हें सूचित किया जाता है कि नाव तट पर नहीं उतर सकती क्योंकि ज्वार बहुत मजबूत है। हालांकि निराश उनमें से अधिकांश इस पर विश्वास करते हैं और द्वीप पर अपने प्रवास का आनंद ले। हालांकि एक अविश्वासी एल्डो द्वीप की गतिविधियों के बारे में संदेह करता है और आयोजकों से थका हुआ हो जाता है। निम्नलिखित दृश्य में जोआ द्वीप के निवासियों में से एक ओरसन को देखता है और उसे विचार करने पर उत्सुकता से परिचित पाता है। जोआ को पता चलता है कि वो जूडिथ के साथ था। उसके आगमन की रात चिंतित होने के कारण वो जूडिथ के ठिकाने के बारे में उसका बारीकी से पीछा करती है और उससे सवाल करती है। हालांकि ओरसन ने जूडिथ से मिलने से इनकार किया और यह एक आक्रामक स्वभाव प्रदर्शित करता है जो जोआ को उसके दोस्त की सुरक्षा के बारे में और भी अधिक चिंतित करता है। उसके आने पर द्वीप के सभी निवासियों को एक चिकित्सा अभ्यास में उलझा हुआ देखकर चौंक जाता है। एस्ट्रिड स्पॉट करता है और उसे व्यायाम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। एक संदेहास्पद जोआ कार्यक्रम में शामिल होने से हिचकिचाता है, लेकिन कुछ काजोल अंततः इसे करने के लिए सहमत हो जाता है। मुख्य आयोजक जो से उसके बचपन, उसके परिवार और उसके पिछले आघात के बारे में कई सवाल पूछता है जिससे उसे कुछ पता चलता है। उसके सबसे गहरे रहस्यों से यह पता चलता है कि जोआ का बचपन मुश्किलों भरा था क्योंकि उसकी माँ एक हीरोइन की दीवानी थी, जबकि उसके पिता उसके जीवन के अधिकांश समय अनुपस्थित रहे थे। इसलिए उसे सत्र के अंत में अपनी छोटी बहन गैबी की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। जोआ एस्ट्रिड के गले लगने से राहत महसूस करती है और अगली सुबह समूह को सूचित किया जाता है कि नाव उन्हें घर ले जाने के लिए अगले दिन आएगी। मेहमान समाचार सुनकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन एल्डो निवासियों के प्रति संदिग्ध रहता है और इस बीच द्वीप को अपनी शर्तों पर छोड़ने का फैसला करता है। इस बीच समूह के बाकी लोग घुल मिल जाते हैं और कम स्वर के साथ मूल रूप से बस जाते हैं। जोआ जल्दी से निको से जुड़ जाता है, जबकि एबेनेस उस रात एस्ट्रिड और उसके पति एरिक ने अपने मेहमानों के आने वाले प्रस्थान का जश्न मनाने के लिए एक विदाई पार्टी का आयोजन किया, जबकि बाकी द्वीपवासी रात भर पार्टी करते हैं। हालांकि उस रात एक पियानो पर एक उदास टुकड़ा बजाता है। एक निवासी के साथ एक बंधन बनाता है। किनारे पर बोट ऑफलोडिंग शिपमेंट एल्डो इसे बचने के अपने मौके के रूप में लेता है और दूसरों को सूचित करने के लिए पार्टी में वापस जाता है। वो केवल चार्ली को खोजने का प्रबंधन करता है और उसे अपनी योजना के बारे में बताता है। हालांकि एक नशे में चार्ली ने उसे बर्खास्त कर दिया और एल्डो के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अकेले वो तेजी से द्वीप के तटों पर लौटता है और नाव पर तैरता है जब वो कार्गो के बीच छिप जाता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि वो घंटों बाद सो जाता है। नाव के इंजन की आवाज से एल्डो जाग जाता है। वो जल्दी से अपना रास्ता बना लेता है ऊपरी डेक और उसके निर्देश पर उसे घूरते हुए द्वीपों में से एक को खोजने के लिए चौंक गया। एल्डो अपने घुटनों पर गिर जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के डर से उसे घूरता है। जब वो अपनी लाश के साथ द्वीप पर लौटती है तो वो एक गैजेट को बाहर निकालती है और उन सभी खोपड़ी को पियर्स करने के लिए उसका उपयोग करती है, जिससे उसे तुरंत मार दिया जाता है। तब ये पता चलता है कि द्वीप और उसके निवासी एस्ट्रिड के नेता होने के साथ एक पंथ के सदस्य हैं। स्थानीय लोगों को अपने आकर्षण से मेहमानों को लुभाने का निर्देश देती है ताकि वे हमेशा के लिए द्वीप पर रहें। अगली सुबह जोआ तरोताजा हो जाती है क्योंकि वो नाव के आगमन की तैयारी करती है। घर लौटने के लिए उत्साहित होकर वो अपने साथी मेहमानों की तलाश में निकल जाती है। हालांकि उसे जल्दी ही पता चलता है कि एल्डो गायब है और समाचार सुनने पर दूसरों को सूचित करता है। चार्ली पिछली रात एल्डो के साथ अपनी मुठभेड़ को याद
करता है और जोआ को अपनी भागने की योजना के बारे में बताता है। रहस्य उद्घाटन जोआ को बहुत परेशान करता है और उसे स्थानीय लोगों से सावधान करता है, क्योंकि वो तेजी से द्वीप से उसके जाने की आशंका जताती है। इस बीच एस्ट्रिड की योजनाएं मेहमानों को आकर्षित करने के लिए वे पहले से ही स्थानीय प्रभाव के कारण अफ्रीका और एबन पर बने रहने का फैसला कर रहे थे। द्वीप और प्रत्येक एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जो उन्हें वापस शहर में पंथ से बांधते हैं। गैबी अपनी बहन के लापता होने की चिंता करती है और अपनी नशे की आदी मां की मदद करती है। सौभाग्य से दोनों एक पुलिस अधिकारी के संपर्क में आ जाते हैं, जो जोआ पर एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। गैबी अपनी मां को अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसे अपना फोन मिलता है और डैनियल नाम के एक व्यक्ति से एक संदेश देखता है, जो ईडन यात्रा पर जोआ से मिलने के लिए हुआ था। डैनियल जोआ के साथ अपनी मुठभेड़ को याद करता है और गैबी को निमंत्रण के बारे में बताता है और सुनसान द्वीप की यात्रा के बारे में बताता है। गैबी इससे चिंतित है और अंततः एक शेड्यूल करता है निम्नलिखित दृश्य में अपनी बहन को खोजने की उम्मीद में। डैनियल के साथ मुलाकात करते हुए द्वीपवासी अपने आवधिक चिकित्सा सत्र के लिए इस बार 4 को फिर से बुलाते हैं। झूठ को जोआ की तरह ही अपनी कहानी साझा करने के लिए चुना गया है। वो शुरू में सत्र में शामिल होने के बारे में उलझन में है, लेकिन अंततः एस्ट्रिड द्वारा खुलकर बात करने के लिए मजबूर किया जाता है। चार्ली अपने परिवार के साथ अपने अलग-थलग रिश्ते के बारे में विस्तार से बात करता है, विशेष रूप से अपनी मां के साथ अपने बच्चे को खोने के कारण। बहन को पता चलता है कि उसकी लापरवाही के कारण जब वे बच्चे थे तब एक डूबने वाली दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी मां ने तब से उससे नफरत की है और एस्ट्रिड की इस बात को सुनकर शायद ही कभी उससे बात की हो, चार्ली को सांत्वना देती है। हालांकि इससे पहले कि वो इस सत्र को जारी रख सके, जोआ उसकी हरकतों को देख लेती है। वो एस्ट्रिड को बाहर रहने के लिए हेरफेर करने के लिए बुलाती है और स्थानीय लोगों पर नाव के आगमन के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाती है और अंत में निको एक नाराज जोआ को समूह से दूर खींचती है और उससे उस रात बाद में मिलने के लिए कहती है यदि वो सच्चाई की खोज करना चाहती है। द्वीप के बारे में जोआ उसकी व्याख्या से हैरान है, लेकिन उस दिन बाद में रात में उसे देखने के लिए सहमत हो जाता है। निको उसे एक भूमिगत गुफा में ले जाता है और थानेदार क्या उसका निरीक्षण करने पर एक लकड़ी के ढांचे पर पड़ी एक लाश। जोआ ये जानकर भयभीत हो जाती है कि ढेर पर पड़ी लाश वास्तव में जूडिथ की है। प्रकरण का अंत जोआ की चीख के साथ होता है, क्योंकि उसके गालों पर आंसू छलक आते हैं। ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है, दूसरा भाग देखें। श्रृंखला में पुनरावृत्त